बड़ी खबर है और ये अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन की नई योजना को लेकर खबर बड़ी है, जहां रूस से दिलाएगा अपने सैनिकों को ट्रेनिंग और चीन के 600 सैनिकों को ट्रेनिंग रूस देगा। अमेरिका और नेटो के हथियारों से मुकाबले की ट्रेनिंग। चीफ पोस्ट के हवाले से फिलहाल ये क्या बड़ी खबर है, इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि चीन की यूएस नेटो से मुकाबले की क्या ये तैयारी है, योजना क्या है, फिलहाल पहले ये जानिए। रूस अब देगा चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग और चीन के 600 सैनिकों को ट्रेनिंग को लेकर ये बड़ी खबर है। हालांकि ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? यूएस और नेटो के हथियारों का मुकाबला। खास बात यही कि यूक्रेन जंग का रूसी अनुभव चीन सीखेगा और रूसी सैन्य ठिकानों पर जवानों की ट्रेनिंग भी होगी। हालांकि ताइवान पर संभावित हमले से पहले जिस तरीके से इस ट्रेनिंग को लेकर ये बड़ी डील की जा रही है, इसका क्या असर हो सकता है, इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां नॉर्थ कोरिया के 2 नए वॉरशिप को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस की मदद से वॉरशिप बनाने का आरोप। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किए हैं 2 वॉरशिप और रिकॉर्ड समय में तैयार हुए हाईटेक वॉरशिप के बारे में फिलहाल क्या बड़ी खबर सामने आई है, इस बारे में अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूस की मदद से किम ने बनाया विध्वंसक युद्धपोत। फिलहाल खबर क्या है? नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किए हैं 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और मात्र 13 महीने में युद्धपोत बनाने का यह दावा किया गया है। हालांकि भारी हथियारों और मिसाइलों से लैस होने का यह दावा और लॉन्चिंग के दौरान ही पलट गया था एक युद्धपोत। आपको बता दें, रूस की मदद से युद्धपोत की मरम्मत का यह दावा किया जा रहा है। विशेषज्ञ भी दावा कर रहे हैं कि बिना विदेशी मदद के निर्माण संभव ही नहीं है और युद्धपोत में रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पंचवीर एम डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ा दावा किया जा रहा है। अब स्वीडन को रूसी हमले का डर। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी से हथियार स्वीडन खरीदेगा और स्वीडन 7 एयर डिफेंस यूनिट लेगा। तो फिलहाल आज के इस हालात के बीच में रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वीडन की किस तरीके से जंगी तैयारी है, इस बारे में आगे और डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि लगातार रूस की तरफ से बढ़ते खतरे के बीच नेटो देशों के साथ साथ बाल्टिक देश और इस बीच स्वीडन की ये बड़ी तैयारी, जहां जर्मनी से हथियार अब स्वीडन खरीदेगा और 7 एयर डिफेंस यूनिट लेगा। आपको बता दें कैसे रूस के हमले की आशंका के चलते स्वीडन भी जंगी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जर्मनी से 7 एयर डिफेंस यूनिट की खरीद को लेकर खबर है। IRIS-T SLM सिस्टम खरीद रहा है स्वीडन और मध्यम दूरी के एडवांस डिफेंस सिस्टम को लेकर यह खबर है। मिसाइल्स, लड़ाकू जेट हमलों से बचाव और यूक्रेन ने भी किया है RIIS-T का इस्तेमाल। बड़ी बात यह है कि नेटो सदस्य देशों को रूस जिस तरीके से धमकी दे रहा है, ऐसे में 2024 में नेटो का सदस्य स्वीडन बना है और स्वीडन को रूस के आक्रमण का खतरा भी है। हालांकि रूस को सुरक्षा पर खतरा जिस तरीके से स्वीडन बता चुका है, इंपॉर्टेंस लोकेशन वाइज अजय चतुर्वेदी सर हम समझते आए हैं, जहां पर स्वीडन की ये तैयारी वक्त वक्त पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जरूरी भी है। देखिए, स्वीडन और का जो सबसे बड़ा ये इनका कारण क्या है कि अगर आप देखें, स्वीडन से करीब सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर की तकरीबन है। राइट सर। तो स्वीडन के अपने खतरे से बड़ा खतरा रूस को स्वीडन के नेटो में जाने से हुआ है। दूसरा, बाल्टिक सी में जो उनकी एक प्रेजेंस थी रशियंस की और जहां के एक न्यूट्रल स्वीडन से उनको फायदा मिल रहा था, वो अब उनकी थ्रेटन हो रही है। तो इस सब के चलते स्वीडन कोशिश ये कर रहा है कि उनके पास इतना हो कि अगर रशिया कुछ करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें। मेरा अपना मानना है, 3 साल की लड़ाई के बाद रशिया ने बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया है कि नेटो पे वो हमला नहीं, क्योंकि नेटो को कहाँ हमला किया तो उसका जो सेक्शन 10 इन्वोक हो जाएगा और वो पूरे नेटो के खिलाफ माना जाएगा लड़ाई। तो रशिया ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये सारा कुछ जो है वो उसको अपने बचाने के लिए है। तो ये जो स्वीडन ने जो आप देखिए मिसाइल्स ली हैं, इनसे कहाँ किसको नुकसान होगा अगर ये रशिया के ऊपर छोड़ देगा। तो ये रशिया जब उनको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने कुछ गलती भी की तो हम इसका तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्वीडन ने कहीं गलती से मिसाइल छोड़ दी तो रशिया फ्री है अपना वो करने के लिए। तो मेरे ख्याल है ये जो है ये जॉकिंग चल रही है, जिसको कहते हैं ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है दोनों की। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो रशिया की है वो ये है कि अब नेटो एक साथ जो एक डेड सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ जाता है वो बहुत ही अलाइव हुआ जा रहा है। उनमें आपस में मिलिट्री कॉपरेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद नेटो को भी यह खतरा लगने लगा कि भाई साहब अब अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय अगर हम अपने में आपस में भरोसा करें ये ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देखिए, जर्मनी स्वीडन से कोऑपरेट कर रहा है, ब्रिटेन यूक्रेन को मदद कर रहा है। तो ये एक नया जिसको कहते हैं कि
एक नया अलायंस काइंड ऑफ अ थिंग इमर्ज हो सर, रहा है। आपने जिस तरीके से अलायंस की बात की है, दो खेमों में दुनिया कैसे बट रही है, एक खेमा अमेरिका और नेटो का, दूसरा खेमा रूस और चीन का, इस बारे में अगली इंफॉर्मेशन होगी। उससे पहले एक बड़ा बयान लावरोव का, जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि विश्व युद्ध पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बड़ा बयान कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर गलती की है और इजरायल के हमले के बाद विश्व युद्ध 3 का खतरा बढ़ गया था। क्या दुनिया के लिए 2 विश्व युद्ध कम थे? लावरोव का जिस तरीके से यह बयान सामने आया और जो बात इस वक्त एक एक्सपर्ट कह रहे थे, उसी आधार पर डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से 2 खेमों में बटी है, एक खेमा अमेरिका नेटो का, दूसरा खेमा रूस और चीन का, और इन खेमों में कौन से देश किसके साथ हैं? जहां ब्रिटेन जाहिर सी बात अमेरिका के साथ है और चीन जिस तरीके से रूस के साथ मिलकर अब ट्रेडिंग्स को लेकर भी बड़े दावे कर रहा है, तो ये गठजोड़ आने वाले वक्त में किस तरीके से मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में ईरान जिस तरीके से रूस पर निर्भर करता है और जो सहयोग उसने आज के इस युद्ध के दौरान, रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान दिया है, उसको देखते हुए भी ये सहयोग बहुत बड़ा साबित हुआ है। और इजरायल, अमेरिका, वहीं रूस के साथ अगर बात करें तो ईरान के बाद अगला नाम बेलारूस का आता है और बेलारूस में जिस स्तर पर युद्ध की तैयारी को देखते हुए बड़े संकेत मिले हैं, ऐसे में नेटो का घेराव देखते हुए बेलारूस में की गई तैयारी को लेकर हमने खबरें दिखाई। वहीं जर्मनी जिस तरीके से आज के इस हालात में बड़ी मदद पहुंचा रहा है, फ्रांस जिस तरीके से अमेरिका के साथ है, ऐसे में रूस के साथ नॉर्थ कोरिया भी है। तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए खेमों में जिस तरीके से दुनिया बटी है, उसमें आर्मेनिया रूस के साथ और इटली अमेरिका के साथ है।